हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम को ध्यान में रखकर 25 प्रश्नों का क्विज लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि राइट आंसर चूज कर सके। साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्विज को ध्यान से खेलिएगा। पहला प्रश्न है, भूटिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। भूटिया जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अफ्रीकी महादेश को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इनमें से किस अफ्रीकी देश को सबसे बाद में पोलियो मुक्त घोषित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। अफ्रीकी महादेश में नाइजीरिया अंतिम देश है जो पोलियो मुक्त घोषित होते ही अफ्रीका महादेश को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? आंसर है ऑप्शन डी, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इन्हें अभी हाल ही में DRDO के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर की किस छात्र ने कोरोना दिशा निर्देश पर आधारित एक गेम कोरोबोई का विकास किया है? आंसर है ऑप्शन ए, बलदीप निंगथौजम। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक कौन हैं जिन्हें हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये वैज्ञानिक है जिन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विशेष पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष से हुआ? आंसर है 1951 में। 1951 में भारत का प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। अब यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 8। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? आंसर होगा 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रेट जारी नहीं किया जा सकता? आंसर है ऑप्शन सी, आदेश। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रेट जारी किए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष। ये 5 प्रकार के रेट हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन सी
एम ए अयंगार। एम ए अयंगार ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे आपका लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। आप यहाँ पे जस्ट एक दूसरे को उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 1973 ईस्वी को। टाइगर परियोजना कार्यक्रम 1973 ईस्वी को शुरू किया गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वह है आपका, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंसर है नागा अर्जुन श्रीशैलम। नागा अर्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस कृषि वैज्ञानिक को प्रथम कृषि खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर एम ए स्वामीनाथन। प्रोफेसर एम ए स्वामीनाथन को सर्वप्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, रबी फसल को कब बोया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अगर इसकी कटाई तो याद रखिएगा अप्रैल महीने में की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, फेफड़ा। फेफड़ा मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो निमोनिया से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मुख्य अवयव क्लोरीन गैस होती है? आंसर है ऑप्शन बी, आंसू गैस। आंसू गैस का मुख्य अवयव क्लोरीन गैस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृत्रिम रबर किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, नियोप्रीन। नियोप्रीन को कृत्रिम रबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, केवलर।
केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आंसर होगा गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल ये पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। इन्हें यह पुरस्कार रिपोर्टिंग के क्षेत्र में दिया गया था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें। जितने लोग लाइक करेंगे समझ जाएंगे वीडियो उतने लोगों को ही पसंद आया है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।